नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस समय भाजपा सरकार जो है कई तरीके के मुद्दों से जूझ रही है और ये इतने भारी मुद्दे हैं कि अगर ये काम कर गए तो हो सकता है कि 2027 में भाजपा कई स्टेट से साफ हो जाए और साथ ही साथ 2029 में भी इनके लिए परेशानियां आ जाए। दिल्ली में आप देखेंगे बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, वो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है, ये है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा भी है। क्या मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की? सबसे पहली बात, इसका तो मैं खैर बहुत काफ़ी समय से पहले से ही मैं इस बात को कहता हूँ कि जो भी रिज़र्वेशन है, वो आरक्षण है, वो आपका आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। मतलब आपकी क्षमता पैसे खर्च करने की कितनी है। देखिए, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और जिस संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कई ऐसे सामान्य श्रेणी के भी छात्र-छात्राएँ आते हैं, जिनके लिए अपने बच्चे के लिए फीस जुटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई आरक्षण मिलता नहीं है। और दूसरी माँग ये है कि एक जनरेशन तक आरक्षण होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि माता-पिता ने अगर ये लाभ ले लिया है आरक्षण का, तो फिर उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो अपनी स्थिति बेहतर कर दी, ठीक कर दी। अब आप मत लीजिए, अब रास्ता आप दूसरों के लिए छोड़िए। तीसरी इंपॉर्टेंट मांग ये है कि शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, इनमें एलिजिबिलिटी का एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखना चाहिए। अब अगर मिनिमम मार्क्स नहीं आ रहे हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का भी अगर एप्लीकेंट है, तो उसका प्रवेश, उसका दाखिला वहां पे नहीं होना चाहिए। और अगर वो दाखिला नहीं हो पाता है, तो आप फिर इसको कन्वर्ट करके सामान्य श्रेणी में डाल दीजिए। भाजपा के कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने, भाजपा सरकार ने ये कह दिया है कि भाई ये आरक्षण जो है, ये संवैधानिक एक प्रक्रिया है और ये कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि एक बार किसी को मिल गया तो दोबारा नहीं देंगे। और इस पे देखिए, चिराग पासवान बहुत केंद्रीय मंत्री हैं, इस समय काफी फेमस भी हैं। ये पिछली 3 पीढ़ियों से जो है आपका एक रिजर्व सीट पे लड़ रहे हैं, तो ये तो 3 पीढ़ियों से आरक्षण ले रहे हैं। ऐसे ही झारखंड में चले जाइए तो जो शिबू सोरेन है, उनकी फैमिली को आप देख लीजिए, वो भी इस आरक्षण को ले रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, अठावले परिवार आपको मिल जाएगा, वो भी इस आरक्षण को ले रहे हैं। तो आरक्षण को आपको लगता नहीं कि एक जगह लिमिट होके रह गया है? अगर पासवान जैसे, अठावले जैसे लोग या शिबू सोरेन का जो फैमिली है, ये अगर अपनी आरक्षित चीज छोड़ दे, तो किसी दूसरा जो दलित है वो आगे आए, उसको मौका मिले। एससी और एसटी 1800 से ज्यादा जातियां हैं यहाँ पर, तो क्या इन सभी 1800 जातियों को इतना ज्यादा लाभ मिल चुका है? नहीं मिल चुका है। तर्क यही है कि अब उन लोगों को आरक्षण मिले आर्थिक तौर पे जो जिन तक ये आरक्षण पहुंचा ही नहीं। दूसरा मुद्दा है क्रीमी लेयर का। देखिए, ये ओबीसी में तो क्रीमी लेयर पहले ही आ गया था। 1992 में इंदिरा साहनी का केस था। उस केस में सीधे सीधे ये कह दिया गया था कि ओबीसी में अगर एक बार किसी परिवार को आरक्षण मिल गया है, तो उसकी दूसरी जनरेशन को नहीं मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि ये एससी के लिए भी आ जाए। जब ये शेड्यूल कास्ट में नौकरी और शिक्षा के लिए क्रीमी लेयर बनाने की बात हुई, तो इस पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के दे दिया है इसके विरोध में। तो ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और ये मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता है, देखिए, जब तक कि इसमें जो पिछड़ा है या जो आपका दलित है, इनके कोई बड़े नेता आकर सामान्य श्रेणी वालों का समर्थन ना करे कि हाँ भाई ये गलत है। लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है कि वो लोग इस आरक्षण को छोड़ दें। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए इस मुद्दे को छूना आसान रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।